महंगाई का तांडव 2022 में लोगों के आंसू निकालने में लगा है। इस साल दुनिया भर में महंगाई ने ऐसा कहर बरपाया है कि विकसित देशों से लेकर विकासशील देश और गरीब देशों तक हर जगह लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत में भी इस साल रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में 10 से 22% तक इजाफा हुआ है। इसके असर से ग्रामीण बाजारों में बिक्री घटी है, जिससे ग्रोथ घटी है। इस साल खाद्य तेल, आटा, चावल, मसालों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। इस महंगाई के असर से आरबीआई ने भी ग्रोथ में कमी की आशंका जाहिर की है। एमपीसी के फैसलों के ऐलान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ ही इस साल विकास दर का अनुमान भी घटा दिया गया है। Year 2022-23 is now projected at 7%, with second quarter at 6.3%, third quarter at 4.6%, and the fourth quarter at 4.6%, with risks broadly balanced. महंगाई को थामने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। ये एक और महंगाई की मार लोगों के बजट पर असर डालने वाली है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट में बढ़ोतरी के पक्ष में वोट डाला, जिसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट को आधा फीसदी बढ़ाकर 5.9% कर दिया है। इस साल की गई चौथी बढ़ोतरी के बाद मई से अब तक रेपो रेट को 1.9% बढ़ाया जा चुका है। इसके असर से अब घर के नए और मौजूदा जबकि कार और पर्सनल समेत दूसरे लोन के नए ग्राहकों को ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. ऐसे में अगर बैंक आधा फीसदी ब्याज दर बढ़ाते हैं तो फिर मौजूद होम लोन रेट करीब 8% है। उसके मुकाबले ब्याज दर बढ़कर 8.5% हो सकती है। इससे 20 लाख के होम लोन की ईएमआई 16,729 से 627 रुपए बढ़कर 17,356 हो जाएगी। वहीं 30 लाख के होम लोन की ईएमआई 25,093 से 942 रुपए बढ़कर 26,035 हो जाएगी। इसी तरह 40 लाख के लोन पर ईएमआई 33,458 से 1,255 रुपए बढ़कर 34,713 हो जाएगी और 50 लाख के लोन पर अब 41,822 की जगह 43,391 रुपए चुकाने होंगे, यानी 1,569 रुपए ज्यादा। इसके साथ ही महंगाई का असर भी इस पूरे साल कम होने के लिए तैयार नहीं है। आरबीआई ने वैसे तो रिटेल महंगाई दर का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा है, लेकिन ये आरबीआई की 4 से 6% की रेंज से कहीं ज्यादा है। Going forward, we are now assuming it to be $100 per barrel in the second half of this year. Taking into account these factors, the inflation projection is retained at 6.7% for the current year, with second quarter at 7.1%, third quarter at 6.5%, and fourth quarter at 5.8%, with risks evenly balanced. वैसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पैसा जमा करने वालों को भी फायदा होगा। सरकार ने भी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं जैसे किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को 0.1 से 0.3% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा अब बैंक भी एफडी पर पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज जमाकर्ताओं को देंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।